आइए आज हम लोग बात करेंगे अल्कोहल का निर्माण ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कैसे किया जाता है। उससे पहले हम लोग जानेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता क्या है। तो देखिए, जब एल्कील हाइलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो बनता है एल्कील मैग्नीशियम हाइलाइड, जिसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहा जाता है। अब इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का रिएक्शन जब हम लोग अल्डिहाइड और कीटोन से कराते हैं तो हमको अल्कोहल प्राप्त होता है। तो हम नोट में ये डाल सकते हैं कि अल्डिहाइड और कीटोन के अभिक्रिया से अल्कोहल का निर्माण होता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे तीनों प्रकार के अल्कोहल बनाए जा सकते हैं। प्राथमिक अल्कोहल भी, द्वितीयक अल्कोहल भी और तृतीय अल्कोहल भी। तो देखिए, अल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो मैंने बोला आपसे कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से तीनों प्रकार के अल्कोहल बनाए जा सकते हैं, यानी प्राइमरी अल्कोहल, दूसरा है आपका सेकेंडरी अल्कोहल और तीसरा है आपका टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब है 1 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी का मीनिंग है 2 डिग्री अल्कोहल और टर्शियरी है आपका 3 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है। तो प्राइमरी अल्कोहल ग्रिग्नार्ड से कैसे बनता है। तो जो फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया HCOOH, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराई जाती है तो हमारा प्राइमरी अल्कोहल बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। सेकेंडरी कब बनता है। तो सेकेंडरी तब बनेगा आपका जब इसकी अभिक्रिया अन्य अल्डिहाइड से कराएंगे। अन्य अल्डिहाइड से कहने का अर्थ क्या है। इसका मतलब है कि फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर अन्य किसी भी अल्डिहाइड से जब अभिक्रिया कराएंगे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का तो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। तीसरा है टर्शियरी अल्कोहल। तो जब कीटोन की अभिक्रिया हम लोग कराएंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ तब हमारा बनेगा टर्शियरी अल्कोहल। क्लियर है। एक बार फिर से इसको समझते हैं हम लोग। देखिए, हम लोग बना रहे हैं अल्कोहल किससे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम लोग तीनों प्रकार के अल्कोहल बना सकते हैं, प्राथमिक अल्कोहल भी, द्वितीयक अल्कोहल भी और तृतीय अल्कोहल भी। जब हम लोग प्राथमिक अल्कोहल हमको अगर चाहिए तो हम फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। अगर हमको सेकेंडरी अल्कोहल चाहिए तो हम अन्य किसी भी अल्डिहाइड के साथ कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएक्शन तो हमको मिल जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। अगर हम कीटोन के साथ रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का तब हमको मिल जाएगा टर्शियरी अल्कोहल। अब इसके मैकेनिज्म को हम लोग समझते हैं। देखिए, अगर हम बात करें 1 डिग्री अल्कोहल की तो हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल हमारा बनता है फॉर्मल्डिहाइड से। तो फॉर्मल्डिहाइड को अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं और साथ में लेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RaGX। हम जानते हैं कि हमारा ऑक्सीजन जो होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर रखता है कार्बन की तुलना में। तो यहां से ये पाई बॉन्ड को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा, जिसके कारण इस पर आएगा माइनस और इस पर आएगा प्लस। ये जो हमारा है एल्कील मैग्नीशियम हाइलाइड है, यानी मैग्नीशियम धातु से हमारा एल्कील समूह भी जुड़ा हुआ है और साथ में यह हाइलाइड समूह भी जुड़ा हुआ है। तो इस पर आएगा माइनस, इस पर भी आएगा माइनस और इस पर आएगा प्लस। क्लियर है। अब ये देखिए, यहां आया है माइनस और यहां आया है प्लस। तो ये माइनस वाला इस प्लस को अप्रोच करेगा और ये प्लस वाला इस माइनस को। क्लियर है यहां तक। उसके बाद ये आपका बनेगा H और ये देखिए ये जुटेगा इसके साथ C के साथ। तो यहां पे ये बन जाएगा आपका, इसके साथ जुड़ेगा R एल्कील समूह और यहां पे ये बंधन टूटेगा और ये जुटेगा यहां से OMgX। क्लियर है। अब जब इसका रिएक्शन हम लोग
प्रोटॉन प्रदान करने वाले समूह के साथ, जैसे मान लो कि जल भी हमारा क्या कर सकता है, प्रोटॉन दे सकता है, H प्लस और OH माइनस। क्लियर है? तो यहां से ये बन जाएगा RCH और ये वाला H और साथ में ये यहाँ पे O है, तो ये चीज के साथ जुटेगा और बन जाएगा OH। अब प्लस में बनेगा MgOH और X। क्लियर है? अब इसको जरा ध्यान से देखिए, ये हमारा जो है 1 डिग्री एल्कोहल है। कैसे? इसको लिखिए ऐसे RCH2 और OH। OH समूह इस कार्बन से लगा है, इस कार्बन से लगा है, और ये कार्बन कितने एल्किल समूह से लगा हुआ है, तो एक एल्किल समूह से लगा है, तो ये हमारा 1 डिग्री एल्कोहल है। क्लियर है? अब हम लोग मैकेनिज्म समझेंगे 2 डिग्री का। तो हम लोग जानते हैं कि 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण जो है वो अनअल्डिहाइड के साथ होता है। तो अनअल्डिहाइड का मतलब है, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं एसिटाल्डिहाइड CH3 COO और ये H। क्लियर है? इसका भी रिएक्शन कराएंगे हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। क्लियर? तो यही चीज यहाँ भी होगा, यहाँ पर इस पर आएगा माइनस, इस पर आएगा आपका प्लस, इस पर आएगा माइनस, इस पर आएगा माइनस। ये प्लस वाला अप्रोच करेगा माइनस को और ये माइनस वाला करेगा प्लस को। क्लियर है? तो ये आपका बनेगा CH3 और ये जुड़ जाएगा आपका एल्किल समूह इस कार्बन के साथ, तो ये हो जाएगा R। ऊपर में हो जाएगा आपका OMg और X और साथ में ये बनेगा आपका H जो है। उसके बाद इसको भी हम लोग क्या करेंगे, जल के साथ रिएक्शन कराएंगे। क्लियर है? तो यहाँ से ये बन जाएगा CH3 C, ये R समूह आपका लगा हुआ है, और ये बन गया OH और ये साथ में H। अब प्लस में MgOH और X। इसको अगर लिखना चाहें हम तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R CH3 R H और OH। OH समूह जिस कार्बन से जुटा हुआ है वो इस CH3 मतलब ये भी एल्किल समूह है, एल्किल समूह के साथ जुड़ा हुआ है, और साथ में एक और एल्किल समूह के साथ जुड़ा हुआ है जो ग्रिग्नार्ड का एल्किल समूह है। तो ये बन गया आपका 2 डिग्री एल्कोहल। क्लियर है? टर्शियरी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कीटोन लेंगे। अब हम लोग बात करेंगे 3 डिग्री एल्कोहल। तो 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण तब होगा जब आप कीटोन लिखिएगा। तो मान लीजिए कि हम लेते हैं कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड और CH3। अब इसके अभिक्रिया कराएंगे हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ। फिर वही प्रोसेस है, इस पर आएगा प्लस, ये आपका माइनस वाला पार्ट होगा, माइनस होगा, इस पर आएगा प्लस और ये आएगा माइनस। ये माइनस वाला अप्रोच करेगा प्लस वाले को, प्लस वाला अप्रोच करेगा माइनस वाले को, तो ये बनेगा CH3 C R OMg X और ये बनेगा आपका CH3। फिर वही प्रोसेस है, जल के साथ अभिक्रिया और OH माइनस, ये बन जाएगा आपका CH3 C OH R CH3 और प्लस में Mg OH और X। यहाँ गौर से देखिए, ये जो कार्बन है ये 3 एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है। ये मिथाइल समूह, ये भी एल्किल समूह है, ये भी एल्किल समूह और ये भी एल्किल समूह है, और 3 एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री एल्कोहल होगा, क्योंकि जिस कार्बन से वह समूह लगा है वो 3 एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री एल्कोहल होगा। तो ग्रिग्नार्ड से इस प्रकार से हम लोग तीनों एल्कोहल बना सकते हैं। फॉर्मल्डिहाइड से प्राथमिक बना सकते हैं, अन्य अल्डिहाइड से सेकेंडरी बना सकते हैं, और कीटोन से टर्शियरी बना सकते हैं। क्लियर है?